ये कहानी काफी पुरानी है। प्राचीन युग में भारत में जनक नाम के एक मशहूर राजा थे। ये उनकी कहानी है। उनका सीधा परिचय दिया जाए तो वे भारत के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण की नायिका सीता के पति थे। वे शुरू से ही धर्म के बहुत बड़े खोजी थे। दिन भर दरबार में धर्म चर्चा आयोजित किया करते थे। एक रात उन्होंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा उनके राज्य पर हमला कर रहा है और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। अब अकेली जान और घना जंगल, युद्ध और भागदौड़ी की थकान, हार की मायूसी के बाद ऊपर से भूख का लगना। अब इस घने जंगल में मिले तो क्या मिले। कई दिन इसी तरीके से बीत गए। उनके ऐसे हाल पर तरस खाकर किसी ने उन्हें एक रोटी दे दी। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और रोटी खाने ही वाले थे। तभी एक बड़ा सा कौवा उनके पास आया और उनके हाथ से रोटी को झपट्टा मारकर उड़ गया। ये देखकर जनक चीख पड़े और चीखते ही उनकी नींद उड़ गई। नींद उड़ते ही उन्होंने अपने आप को अपने राजमहल के बिस्तर पर पाया। वो पूरा पसीना में लथपथ हो गए थे। ये देखकर जनक बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे धार्मिक चिंतन के व्यक्ति थे। तो उनकी सोच की सुई यहाँ अटक गई थी कि जब मैं सपना देख रहा था तब मैं पड़ा तो अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन मन पूरी तरीके से जंगलों में ही भटक रहा था। दौड़ा भागी भी हुई थी, कौवा रोटी लेकर भी उड़ा था और मैं बहुत तेज चीखा भी था। सवाल ये था कि उस समय पूरा सच था क्या? मैं बिस्तर पर लेटा था, ये सच था, या मैं युद्ध की भाग दौड़ से जंगलों में भटक रहा था, ये सच था? अब सवाल तो जायज था, लेकिन इसका उत्तर क्या था? बस जनक उसी बल से ही इस सवाल का उत्तर ढूंढने में लग गए। इसके अलावा उन्हें और किसी भी बात का होश नहीं था। वे दिन रात दरबार में धार्मिक धुरंधरों को बुलाकर सवाल पूछा करते थे, क्या ये सच है या वो सच है? उनकी ये हालत देखकर परिवार वाले, मंत्री और अन्य सभी लोग बड़े ही चिंता में थे। उनका काफी इलाज भी करवाया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर धार्मिक धुरंधर भी उनकी जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। ये खबर उड़ती उड़ती उस समय के बहुत ही बड़े परम ज्ञानी अष्टावक्र के कानों में पड़ गई। वे तुरंत जनक के दरबार में पहुंच गए। स्वाभाविक तौर पर जनक ने अष्टावक्र से भी वही सवाल पूछा। अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, ना तो ये सच है और ना ही वो सच है। ये सुनकर जनक चौंक गए, क्योंकि अब वे जितने भी लोगों से सवाल कर रहे थे उन्होंने या तो पहली वाली बात को सही बताया था या दूसरी वाली बात को। खैर, इस सवाल में वो चौंक गए। ये भी उनकी वर्तमान दिशा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उधर अष्टावक्र ने अपनी बात विस्तार से समझाते हुए जनक से कहा, देखो, सपना देख रहे थे तब भी तुम पड़े तो अपने राजमहल में ही थे, अर्थात उस समय तुम्हारा जंगलों में भटकना गलत हो गया था। ठीक वैसे ही तुम सोचो कि वास्तव में तुम राजमहल में ही थे, तो भी तो उस समय तुम्हारा ध्यान जंगलों में ही था। अंत में उस समय तुम्हारा राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात तो समझ आ गई थी, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा ने एक नई उड़ान पकड़ी। उन्होंने अष्टावक्र से हाथों हाथ पूछा, तो फिर सच है क्या? अष्टावक्र बोले, सत्य तुम्हारा दृष्टा है, जो ये दोनों घटना देख रहा है। उसे इन दोनों घटना से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही जनक की जैसे आंखें ही खुल गई थी। उन्हें तो जैसे जीवन की दिशा ही मिल गई। अब तो उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु से पहले इस दृष्टा का एहसास करना है। खैर, बाद में अष्टावक्र ने गुरु की तरह जनक को उनके दृष्टा में स्थित भी किया। ये बातचीत अष्टावक्र गीता के नाम से भी बहुत मशहूर है। बस हमें भी मानसिक ऊंचाइयां छूने के लिए जनक की ही तरह जिज्ञासु होना पड़ेगा। हमारा पूरा ना सही, लेकिन धीरे धीरे करके अपने दृष्टा होने का एहसास जगाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, दुख सुख, ऊंच नीच, साजो सामान, रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन ही नहीं, हमारे अपने भाव के उतार चढ़ाव भी हमारे लिए अन्य ही हैं। हम तो बस उनको देखने वाले हैं, हम उनमें से कुछ नहीं हैं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि अंदर बाहर की कोई ऐसी घटना नहीं है जो हमें प्रभावित कर सके। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कमाल की प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली कहानी में।